बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम की धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। यज को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसाची प्रणाम। साई सु सब होत है बंदे ते कछु नाही। राई थे पर्वत करे और पर्वत राई माहे। सुंदर साथ जी ये वाणी अगर देखा जाए तो ये संत वाणी है, लेकिन इसमें कितना रहस्य छुपा है कि राई से कि पर्वत हो जाता है ना, और पर्वत राई माँ है। अर्थात अगर साक्षात वो परमात्मा अगर चाहते हैं, अर्थात अक्षाति श्री राज्य चाहते हैं, तो पर्वत भी राई बन सकता है और राई भी पर्वत हो जाता है। और बंदे से वास्तव में कुछ नहीं, तो जो कुछ होता है सिर्फ उन्हीं की कृपा से होता है। तो इस ज्ञान के माध्यम से हमें ये समझना है कि इस संसार में साइंस सब होते हैं। मतलब इस संसार में अगर किसी को सुख मिल रहा है, ठीक है, तो वह भी धनी का हुक्म है। किसी को दुख की अवस्था में वो भी धनी का हुक्म है। इस जीवन में किसी को लाख बार समझाने पर वो नहीं मानता है, तो वो भी धनी का हुक्म है वो। और कोई एक ही बार में समझ में आ रहा जाता है, तो कोई 2-4 बार समझाने पर, पत्र भेजने पे ही समझ जाता है। तो अलग अलग सब पर हुक्म है। वो हुक्म अपना अपना कार्य एक निश्चित समय के अनुसार कार्य कर रहा है और हर एक प्रकार से मोमिनों को खेल दिखा रहा है। जिसे हमने धनी देवचंद जी के प्रसंग में देख लेंगे हम कि सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी का ज़माना था। मतलब उनके समय में बिहारी जी महाराज जी भी है, अखई है, नाग जी, बालबाई जी भी है और श्री जी भी हैं। सदगुरु महाराज जी साक्षात परम धाम को देख रहे हैं, वखंड ब्रजराज को देख रहे हैं। कोई चीज़ उनसे, ज्ञान उनसे छुपा नहीं है, ये जहाँ जो जाहिर है या छिपा हुआ है। लेकिन विचार करके देखिए कि जब श्री जी आते हैं बरारब से और प्रणाम करते हैं, तो आप प्रणाम नहीं कर पाते हैं। क्या बालबाई को कह नहीं सकते थे? क्या बालबाई को समझा करके वापस से उनको रोक सकते थे वे? या फिर बालबाई अगर कह, दूसरे बितकों में लिखा है कि वो कुएं में कूद जाने के लिए कहती थी चंदी को, इसलिए डर के मारे धन्य जी ये चाहते थे कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए उनका प्रणाम स्वीकार ना कर सके। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि बालबाई गिरते उनको बचा लेते, लेकिन एक कारण था, विरह देना था इंद्रावती जी को। इंद्रावती को उस वियोग की अवस्था में ले जाना था, क्योंकि वो खेल देखने के लिए तो हम आए थे। इसलिए ये सब कारण कारज हैं कि दुख भी हो रहा तो कारण से। और अगर देखिए लीला कि साक्षात वापस से बुलाया भी, तो भी धनी का ये हुक्म ही कार्य कर रहा है। इंद्रावती जी सब कुछ कर रही है, त्याग कर रही है, ध्यान करी, चितवनी करी, सब कुछ कर रही है,
लेकिन एक समय आने पर ही उनको वो निधि प्राप्त हुई, जो निधि के लिए वो हमेशा तरसते थे, जो निधि धनी देवचंद जी के पास थी। इसी प्रकार सुंदर साथ जी, एक समय आता है सबका, उसके अनुसार वो नियामतें प्राप्त होती हैं। जैसे इंद्रावती को सुंदरबाई को प्राप्त हुई, जैसे सुंदर साथ ब्रह्म आत्माओं को श्री जी के संग जो चले उनको भी प्राप्त हुई। बस ये समझ की बात है कि देखिए, एक पुष्पावती प्रेम सखी है जिनको राज्य के मिलन के लिए 238 वर्ष लग गए। ठीक है, उनको 238 वर्ष लग गए। धनी देवचंद जी को 40 साल की उम्र में राज्य के दर्शन हो गए। फिर ऐसे कई मोमिन सुंदर साथ हुए जिनको कम आयु में, किसी को 40 साल में, किसी को 50 साल में, किसी को 75 साल में, 60 साल में, मतलब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान की वाणी समझ में आई, सद्गुरु का सानिध्य मिल गया। लेकिन किसी को बहुत समय के पश्चात हुआ, और किसी को इस जन्म में हुआ ही नहीं समझ, और वो और अगला जन्म ले पाई। जैसे औरंगजेब, जिनको कितना पत्र भेजा गया, कितना समझाया गया, लेकिन वे नहीं समझे। मोमिनों को भेजा गया, फिर भी नहीं समझ पाए। वो बार बार पत्र के द्वारा वर्णन करके समझाया गया। इसके अलावा चाहे बिहारी जी महाराज जी, उन्हें भी समझाया गया, लेकिन हुक्म ही ऐसा था, वे ना समझ सकें। इसी प्रकार इस समय आज हम सब पर, आप पर, मुझ पर, और इस समय हम जो कुछ इस लीला को देख रहे हैं, चाहे श्री 5 पद्मावतीपुरी, जामनगर, सुंदर साथ जी, सूरत हो गए, या फिर उत्तर प्रदेश, मतलब इस भारत की भूमि पे या जहाँ कहीं सुंदर साथ बसे हैं, सब सुंदर साथ के साथ कुछ ना कुछ प्रिय घटित हो रहा है, कुछ अप्रिय भी घटित हो रहा है। लेकिन ये सब कारण क्या है? क्योंकि धनी चाहते हैं, उन्होंने अपने दिल खेल को अपने दिल में लेकर के मोमिनों को अपने हुक्म से दिखा रहे हैं। फरामोशी का आवरण डाला हुआ है, और उस फरामोशी के आवरण में मोमिनों ने, धनी ने सुंदर साथ को अलग अलग शोभा दी, अलग अलग व्यवस्था दी, और अलग अलग रूप से सुंदर साथ जी मोमिनों को रहने पे चला रहे हैं। इसलिए साइंस सब होते बंदे ते कछु नहीं, अर्थात जो कुछ हो रहा है अक्षाति से, राज्य से हो रहा है, बंदे से कुछ नहीं होता। आज ये वाणी चर्चा हो रही है तो धनी के हुक्म से, कोई किताब लिख रहा है तो धनी के हुक्म ही कार्य कर रहा है, या फिर कोई किसी को दुख पहुंचा रहा है या किसी के सेवा में वैधान प्रकट कर रहा है तो भी वो हुक्म ही है। किसी की महिमा गाई जा रही, किसी की निंदा की जा रही है, किसी को बहुत ऊंचा दर्जा मिल गया, किसी की बहुत अच्छी नौकरी मिल लग गई सुंदर साथ में, और कोई सुंदर साथ बेचारा परेशान है, तो सब क्या है? सब धनी से हो रहा है। ये अपने जीवन में अगर हम समझ जाए कि किसी सुंदर साथ ने हमें 2 शब्द उल्टे कहे, तो ये समझो धनी के हुक्म की लीला है। ये किसी ने हमारी महिमा गा ली, वो भी धनी का हुक्म है। तो हमें चाहिए कि स्थित प्रज्ञावस्था, अर्थात हमें सम अवस्था में रहना है। किसी ने महिमा गाई, ठीक है, और किसी ने निंदा की तो भी ठीक है। हमें इन दोनों से कोई व्यवधान, हमें दोनों से कोई फर्क ना पड़े। हमें अपने मन को, अपने चित्त, अपने अंतस्करण को इतना मजबूत करना है। वो मजबूत कैसे होगा? हाँ, विवेक और समझ से होगा। क्योंकि सेवा, ध्यान, है ना, माला जप, तारतम सभी सुंदर साथ करते हैं, लेकिन अपने अंदर सहनशीलता पैदा करना, ठीक है, सब्र पैदा करना, तो ये तभी संभव हो पाएगा सुंदर साथ जी, जब हम ज्ञान को लेकर के, ज्ञान सिर्फ जुबान से कहे नहीं बल्कि जीवान से कहते हुए उस पर स्वयं आचरण पे चले। हम कहते हैं कि सब्र करो, हम कहते हैं सहनशीलता लाओ, धैर्य रखो, लेकिन हम खुद कितना चल रहे इस पर, ये हम ही जानते हैं। इसलिए खुद को टटोलो, खुद को खंगालो कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा बुद्धि कहाँ जा रहा है, आज मैंने क्या पढ़ उत्तर दिया, क्या मुझे देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए, मैंने क्यों आज किसी सुंदर साथ के बारे में ऐसा कटु वचन कहे। तो ये कौन बताएगा? ये कोई और नहीं बताएगा, ये हम खुद अपनी तरफ से देखें। ये ब्रह्म वाणी
और सुंदर शाह जी श्री बीतक साहिब जी के माध्यम से अपने आप को निहारे, क्योंकि सुंदर शाह जी वाणी और बीतक क्या है, यह हमारा आईना है। और ये आईना चेहरे का आईना नहीं है, यह हमारी रहनी का आईना है। यह हमारे जो हृदय हमारा निर्मल पवित्र हुआ है कि नहीं, यह मोह से पूर्ण रूप से ग्रसित है या फिर अलग अलग प्रकार के रूप धारण कर रहे हैं। तो हमें ये बीतक साहिब जी और वाणी के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो ऐसे सुंदर शाह जी बहुत सारे दिव्य वचन हैं। हम सभी को चाहिए कि बड़े प्यार से धनी के हुक्म से है जो साहित्य छप रहे हैं उसे पढ़ें, या फिर सुंदर शाह जी ध्यान करें, या फिर सुंदर शाह आज हर एक जगह पे देखेंगे जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सभी हमारे जो गुरुजन हैं या सुंदर साथ हैं आपस में कितना सलाह मशवरा कर रहे हैं, शायद श्री बीतक साहिब जी पे, वाणी पर, या फिर सुंदर शाह जी वैराट पर या चर्चिनी पर। तो आधनी की कृपा उनकी मेहरबानी से हम सभी का सौभाग्य है कि विगत ये दूसरा महीना चल रहा है जिसमें हम दिव्य अपने घर वतन की हम 25 पक्षों की शोभा को निहार रहे हैं, बड़े प्यार से, दुलार से और बड़े मदमस्त होकर के अपने घर परम धाम को हम याद कर रहे हैं। तो साक्षात सुंदर शाह जी अक्षरातीत प्रीतम के हुक्म मेहर से हम सब ने अभी तक सुंदर शाह जी हमने जो रंग महल के ठीक उत्तर दिशा में जो सुंदर पुखराज पहाड़ है उसकी शोभा को हमने कल निहारा था। इससे पूर्व लाल चबूतरा बड़ो वन भी हमने देख लिया था। तो प्यारे सुंदर शाह जी आइए इस शोभा को देखते हैं कि कल हमने देखा शोभा कि प्यारा सा देखिए पुखराजी रॉ से, ठीक है, ये पूरा गोल घूम करके इधर से भी ऐसा घूम जाएगा, यहाँ होते हुए देखिए यहाँ पर, फिर आगे घूम करके फिर यहाँ से होते हुए पुखराजी पहाड़, फिर आगे निकला, ओके, फिर इस तरह से आगे मुड़ के चला गया। थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम है, मतलब ये जो चौरस दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ओके, ये एकदम यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर सट कर आएगा ऐसा, मतलब ये जो ऐसा आना चाहिए जी, ठीक है। तो सुंदर शाह जी प्यारी सी पुखराजी रॉस हो गई हमारी। इस पुखराजी रॉस जो परम धाम की जिमी से कमर भर ऊँची, कितनी कमर भर ऊँची, यह रंग बिरंगी रॉस जो है वो 500 मंदिर की चौड़ी है, अर्थात 400 कोस की चौड़ी आई हुई है। और प्यारे प्यारे रंग बिरंगी इस पे 2 वृक्ष सुंदर शोभायमान है, जो गोल सब जगह जहाँ पुखराजी रॉस है हर जगह वृक्ष की शोभा आई हुई है। दूसरी चीज़ सुंदर शाह जी, कल हम नक्शे के लिए मिल नहीं पा रहा था, तो प्यारे सुंदर शाह जी ये देखेंगे पुखराजी रॉस से लगती हुई यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 वृक्ष जो आए हुए हैं, ये देखिए गोल घूम के आए हुए हैं ना, ये पूरे पुखराज को घेर करके आए हुए हैं। तो इसकी ये टोटल 4 हार आई हुई है ना, ऐसे 4 हार शोभायमान हो रही है ना, यानी 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर भी 4 हो जाएगी, यहाँ पे भी 4 हो जाएगी और यहाँ पे भी 4 हो जाएगी, ठीक है। ये सुंदर महावन की वृक्ष की शोभा आई हुई है गोल घूम करके, मेरे पूरे पुखराज पहाड़ को घेर करके आई हुई है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा सुंदर शाह जी, जो ये महावन आए हुए हैं, ठीक है, ये जो महावन जो पूरे पुखराज को घेर करके 4 हार आई हुई है महावन की, ये महावन कितने आए हुए हैं, 1000 भूम ऊँचे है, कितने 1000। तो पुखराजी पहाड़ प्यारा सा हमारा 1000 भूम ऊँचा है। तो यहाँ पर जो पुखराजी पहाड़ की चांदनी आई है और महावन की चांदनी दोनों आपस में मिल जाएंगी, जिसकी वजह से हम सखिया दौड़ते हुए
महावन की चांदनी से पोखराज की चांदनी पे जा सकते हैं 1000 भूम ऊँचे, या फिर 1000 भूम ऊँचे पोखराज की चांदनी से हम सकिया दौड़ते हुए महावन की चांदनी में आ जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब ये जो महावन हो गए, और महावन को भी घेर करके ये प्यारे मधुवन की वृक्ष आए हुए हैं, मधुवन की 4 हारें आई हुई हैं। ठीक है, इधर भी आई हुई हैं ये 4 हारें। तो महावन तो 1000 भूम ऊंचा है, तो जो मधुवन है, मधुवन कितना ऊंचा है, कुल मिलाकर को ओनली 500 भूम ऊंचा है। कितना? 500 भूम ऊंचा है। लेकिन यहाँ पर जो 1 भूम है, ठीक है, ये जहाँ पर जो 500 भूम है, ये कितनी 2 लाख कोस ऊंची होगी। इसका अर्थ हुआ सुंदर सर जी 1 भूम बराबर 400 कोस हो जाएगा। यहाँ पर महावन और मधुवन में, पूरे पोखराज पहाड़ में 1 भूम बराबर क्या हो जाएगा? 400 कोस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 400 कोस बोलो या 500 मंदिर भी आप कह सकते हैं। तो ये कल शोभा हमने निहारी थी। ठीक है, फिर ये प्यारा से जो पोखराजी पहाड़ आया हुआ है हमारा, इसको थोड़ा और क्लोज कर देते हैं जी। तो ये प्यारा पोखराजी जो पहाड़ आया हुआ है, ये पोखराजी रॉस से हमने देखी थी। तो हम हर जगह गुर्ज से, गुर्ज के ऊपर चांदा, चांदी से हम देखिए ऊपर गए। ओके, ये चांदी से ऊपर गए, हम ऊपर गए तो यह प्यारा सा 1000 हांस का, कितना? 1000 हांस का, जैसे रंगमहल 201 हांस का है हमारा, वैसी प्यारा सा यह पोखराज के नंग से सुशोभित दमकता हुआ अद्भुत यह पोखराजी पहाड़ 1000 हांस का आया हुआ है, चबूतरा आया हुआ है। जो यह जो रॉस है पोखराजी रॉस, इससे 1 भूम ऊंचा, कितना? पोखराजी रॉस से 1 भूम ऊंचा, या फिर ये कह सकते हैं परम धाम की जमीन से 1 भूम ऊंचा यह प्यारा सा पोखराजी चबूतरा आया हुआ है। फिर सुंदर साथ जी एक चीज़ और रहेगी सुंदर साथ जी, जैसे कि जो महावन है ना, मैंने पहले कहा था जैसे अपना बट पीपल के वृक्ष है ना, वैसे ही बनावट यहाँ मधुवन और महावन की वृक्षों की भी आई है। मतलब हर एक वृक्ष के चारों तरफ क्या आ जाएगा? 4 नहरें, और सुंदर साथ जी 4 कोनों में 4 चाय बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे यह चाय बच्चे की शोभा आई हुई है। ओके, ये चाय बच्चे आए हुए हैं प्यारे से। ठीक है, और यह बीच बीच में जो वृक्ष दिखाई दे रहे, इन वृक्षों के बीच में नहर आई हुई है। तो ये भूलना नहीं, ये शोभा हमेशा याद रखना आप भी। ठीक, बट पीपल की चौकी के जैसे पहली भूमि में, नीचे वाली भूमि है ना ज़मीन पर, वैसे ही वैसी यहाँ पर शोभा आई हुई है। अब जैसे सुंदर सा जी हम ऊपर चढ़ गए, जब हम सखिया ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ऊपर चढ़ने पर यहाँ पर जो पोखराजी पहाड़ है, ये कितना लंबा चौड़ा है? यह अद्भुत दमकता हुआ, चमकता हुआ 1,33,300 कोस का लंबा चौड़ा यह पोखराजी चबूतरा आया हुआ है। कितना? 1,33,300 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है। फिर है बहन सखी, यहाँ पर जो इसकी गिर्द है, जिसको परिधि भी कह सकते हैं अपन, कितनी है ये? टोटल 4 लाख कोस की आई हुई है। कितनी आई हुई है? 4 लाख कोस की आई हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने देखा था कि 1,33,300 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है यह। तो ठीक इसके तीसरे हिस्से में, मतलब 44,400 कोस में, 44,400 कोस में यह देखिए एक चौरस चबूतरा है। ये चौरस चबूतरा जो है सुंदर साथ जी, जो पोखराज का चबूतरा है, इससे भी 1 भूम ऊपर उठी हुई है। 1 भूम पोखराज के चबूतरे से और ऊपर उठी हुई है। अर्थात जब हम इस चौरस चबूतरे के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर अगर खड़ी हम सखियाँ, ठीक है, यहाँ पर खड़ी है हम सखियाँ, यहाँ पर है, तो सुंदर साथ जी परम धाम की ज़मीन, ठीक है, ये कितनी? 2 भूम नीचे दिखाई देगी। पोखराजी रॉस मतलब ये लगभग 2 भूम नीचे दिखाई देगा। क्यों?
क्योंकि पुखराजी रो से एक भूम ऊंचा ये चबूतरा हो गया गोल वाला, ओके, 1000 हाथ का। और फिर इस पुखराजी गोल चबूतरे से भी एक भूम ऊंचा बीच में यह चौरस चबूतरा आ गया। अच्छा, फिर प्यारे सुंदर साथ जी, हमने देखा था कल कि पीछे की तरफ क्या है, ये उत्तर की घाटी है, यहाँ पर पश्चिम की घाटी आ गई। यहाँ पर परमधाम की ज़मीन पे ही सुंदर एक नहर निकली हुई है, ठीक है, परमधाम की ज़मीन पर एक निकली हुई। और आगे की तरफ क्या दिखा रहे हम, सुंदर बंगला जी आ जाएगा। ये जो चौरस चबूतरा है ना, ये थोड़ा सा पीछे चला गया है, इतना पीछे नहीं है, ये थोड़ा इधर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए सुंदर साथ जी, ऐसा यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लगभग कल हम सभी सुंदर साथ ने इस शोभा को निहारा था और चिंतन किया था। अब आगे की शोभा को हम देखेंगे, कुछ चीज़ें शेष रहेगी सुंदर साथ जी, उसको भी हम सहूर कर लेते हैं। जैसे कल हमने निहारा था कि हाँ, जैसे तो पुखराज का चबूतरा हो गया, ये बंगला जी हो गया, ओके, बंगला का चबूतरा, ये क्या था, अदबिच का चबूतरा, फिर ये ढपो चबूतरा, ओके, और ये मूलकुंड आ गया है। तो ऐसे पुखराज के चबूतरे से चलते हुए हम बंगला के चबूतरे पर हम सखियाँ, और हम सखियाँ दौड़ते हुए फिर अदबिच के चबूतरे पे, अदबिच के चबूतरे से ढपो पे, और ढपो से मूलकुंड के चबूतरे पे आराम से जा सकते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन में एक रूप में आई हुई है। बस इसके ऊपर की जो बनावट है थोड़ी विशेष और अलग अलग शोभाएं मान हो रही है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर देखेंगे तो पुखराज के चबूतरे से लगता हुआ एक कुंड बना हुआ यहाँ पर है ना। इस कुंड से हम जो लाल रंग की रॉ से इससे होते हुए सीधे सीधे हम यहाँ पर पश्चिम की घाटी की चबूतरे पे चले जाएंगे, और यहाँ से भी ये उत्तर की घाटी के चबूतरे पे ऐसे सीधे चले जाएंगे, क्योंकि ये सब एक समान है, ठीक है। एक समान मतलब एक लाइन में है, कहीं भी हमें ऊपर चढ़ना उतरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक सीध में है, एक समान इस तरह समतल अवस्था है इन सब की। फिर आगे कल ये शोभा हमने देखी थी। दूसरी चीज़ सुंदर साथी, आइए अब थोड़ी सी और कुछ विशेष शोभा रह गई है जिसका भी हम वर्णन कर लेते हैं। ये देखेंगे ध्यान से, हम सब ने धनी की कृपा से सुंदर साथ जी क्या देखा था कि ये सुंदर बड़ों के वृक्ष आए थे ना, 41 वृक्षों की 41 आ रहे हैं, ओके, ये आली। तो इसमें 1600 अखाड़े भी देख लिए थे हम सभी सुंदर साथ ने। तो अब ये देखना है सुंदर साथ जी, ताड़वन कितना है, 510 मंदिर में, केल का मूल जो है यहाँ पर है, ओके। तो ये 4 लगभग 88 मंदिर में आया है, ये 490 मंदिर भी कह सकते हैं, ठीक। अब हमें ये देखना है इसके आगे की शोभा को हम निहारेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर करके इसे। तो यहाँ पर जो बड़ो वन के वृक्ष की जो 17वें वृक्ष के हार है ना, ये देखिए 17वां वृक्ष है, ये जो ग्रीन रंग से लगभग पेंट किया है, ठीक है। यह वृक्ष फिर उसके बाद ये 21वां वृक्ष, उसके बाद यह 25वां वृक्ष, उसके बाद ये 29वां वृक्ष, फिर 33वां वृक्ष, ओके। ये 17वां, ये 21वां, यह 25वां, यह 29वां और यह
33 33वां जो वृक्ष है, ये 5 वृक्ष सुंदर साथ जी लगभग 120 मंदिर की दूरी पर आगे बढ़ेंगे। जब ये आगे बढ़ेंगे वृक्ष, तो ये यहाँ केल के वृक्ष की शोभा है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर ये बड़ो वन के जो वृक्ष है, जब यहाँ पर आएंगे, इसकी सीमा में इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये सभी वृक्ष जो ये यहाँ से आए हुए हैं, 17वां वृक्ष, ओके, 17वां वृक्ष, 21वां, 25वां, 29वां और 33वां वृक्ष जो है आगे बढ़ेंगे और लगभग यहाँ पर 125 मंदिर की दूरी पर, कितनी 125 मंदिर की दूरी पर आगे बढ़ करके यहाँ पर वृक्षों की हार आ जाएगी। ये देखिए, है ना, ये लाइन से दिख रही है, ये 5 वृक्ष है ना, ये जो 5 वृक्ष आए हुए हैं, ओके, हरे हरे दिखाई दे रहे छोटे छोटे, तो ये आगे बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर लगभग 125 मंदिर की दूरी पे एक वृक्ष आ जाएगा, फिर 125 मंदिर की दूरी पे एक वृक्ष आएगा, फिर वापस से कुछ दूरी पर यह वृक्ष आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर वृक्षों की हार आई हुई है। ठीक है, अब ये जो वृक्ष है ना, जो बड़ो वन के हैं, केल के अंदर जाने के बाद ये केल के बन जाएंगे। किसके अंदर बन जाएंगे? केल के बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे भी 7 वनों में केल का वन आया है। ठीक है, यहाँ पर भी ये वृक्ष आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार 120 मंदिर की दूरी पर। ठीक है, 120 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आ जाएंगे। पहले इसकी दूरी जो 125 मंदिर थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद 120 मंदिर की दूरी हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर ये बड़ो वन के वृक्ष यहाँ पर आएंगे तो केल के बन जाएंगे। किसके? केल के। यहाँ पर आए थे तो इधर भी केल के बन गए थे। तो यही वृक्ष आगे जाने के बाद जमुना जी की जो पाल आई हुई है वहाँ पर चढ़ेगी। वहाँ से होते हुए नारंगी के जो वृक्ष है उसके आगे जाने के पास फिर यह बट पीपल की चौकी और फिर लाल चबूतरे को घेर करके आती है प्यारे सुंदर साथ जी। ठीक है, मतलब लाल चबूतरे को तीनों तरफ से घेर करके यहाँ पर आ जाएगी। दिखाई दे रहा है ये वृक्ष, ये बड़ो वन के वृक्ष आ गए। और यही वृक्ष अन्न वन से होते हुए, है ना, फूलबाग को तीनों तरफ से घेरा है। तो फूलबाग की जो पीछे पश्चिम दिशा है वहाँ से होते हुए हौज कौसर तालाब में जा कर के मिल जाती हैं। ये पहले हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं, 1-2 बार इसका चिंतन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पहली बार जब सातों वन की शोभा आई थी उसमें इसका हुआ था। बस इसका मूल जो था वो बाकी था। तो ये बता दिया कि 17वां, 21वां, 25वां, 29वां और 33 ये जो बड़ो वन की वृक्षों की हार है, 41 वृक्षों की 41 हार, यही आगे जा कर के बड़ो वन के वृक्ष केल के हो जाएंगे। और केल यहाँ पर आएंगे तो 10 भूम के बराबर 10 भूम के हो जाएंगे। और जब यहाँ पर आ जाएंगे, इस वन में आ जाएंगे, केल के वन में, क्योंकि ये वन जो है ना ये वाला, ये ताड़वन के सामने है। क्योंकि ताड़वन के वृक्ष कितने ऊंचे हैं? 10 भूम के। कितने ऊंचे हैं? 10 भूम के। इसके लिए प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर ये जो वृक्ष आएंगे बड़ो वन के, यहाँ पर केल के बंद करके ये 10 भूम के हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर आ जाएंगे, सातों घाटों के केल के वन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर वृक्ष 5 भूम के ऊंचे हो जाएंगे। कितने? 5 भूम के ऊंचे हो जाएंगे। तो सब सुंदर साथ जी विशेष शोभा है। और फिर यहीं पर आगे हम शोभा को निहारेंगे तो देखते हैं कि मधुवन के जो वृक्षों की हार हैं, यहीं पर ये आगे बढ़ के मधुवन के वृक्ष भी 5 सीधे चले जाएंगे और फिर महावन के वृक्ष भी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। तो हमें ये देखना है, जो पुखराज को गोल घूम करके घेर के आए वो महावन कितने ऊंचे हैं वृक्ष? वो महावन के वृक्ष 1000 भूम के ऊंचे हैं। लेकिन वही महावन के वृक्ष सुंदर साथ जी जब यहाँ से ताड़वन और केल के इस तरफ आए हुए हैं, ठीक है, और मधुवन अपना पुखराज को घेर करके 500 भूम ऊंचा था, लेकिन यहाँ पर मधुवन जो है सुंदर साथ जी 10 भूम का होगा और महावन भी 10 भूम के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ताड़वन की सीध में आया हुआ है। इसके लिए मधुवन महावन यहाँ जो इनकी 5-5 हारें, कितने वृक्षों की 5-5 हारें हैं, ये जो है कुल मिलाकर के 10 भूम के हो जाएंगे। फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे,
तो सुंदर सा जी ये 5 भूम के हो जाएंगे। कितने? 5 भूम। और जा करके ये जमुना जी की किनार पे लग जाएंगे कि जमुना जी की किनार पे सुशोभित होंगे। तो अब सुंदर सा जी आइए पुखराज की तरहटी की तरफ कि तरहटी की शोभा कैसी प्यारी सी बनी हुई है। और विशेष करके हम सभी सखियाँ सुंदर सा जी जब शुक्ल पक्ष है, जैसे अभी सॉरी जब कृष्ण पक्ष होता है तो उस कृष्ण पक्ष में सुंदर सा जी लगभग नवमी से मतलब नवम, दसम, 11वीं, 12वीं है ना, 12, 13 और 14 मतलब 6 दिन तक सुंदर इन्हीं पुखराज के पहाड़ों में हम सखियाँ सैर करती है, विचरण करती है अपने धाम दूल्हा श्री राज्य और श्यामा जी के संगम। तो आइए इसकी शोभा जो है कल हमने देखा था सुंदर सा जी, लेकिन एक बार और देख लेंगे ताकि और समझ में आए अच्छी तरह से। जैसे इस चित्र में भी देखा था कल हमने कि ये तो गुर्ज है ना, गोल गुर्ज। ओके, इस गोल गुर्ज से नीचे से दोनों तरफ सीढ़ियाँ चढ़ी है। ओके, दोनों तरफ प्यारी प्यारी सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है। ऊपर फिर चांदी पे आ गए और चांदी से हम लोग पुखराज की गोल चबूतरे पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आराम से जा सकते हैं हम सखियाँ। तो सुंदर सा जी कल हमने ये देखा था कि यह जो 2 सीढ़ियाँ आई है, इन 2 सीढ़ियों के बीच में प्यारा सा दरवाज़ा है। इस दरवाजे से हम सखियाँ नीचे पुखराज की तरहटी में जा सकती है। तरहटी मतलब नीचे जो बेसमेंट है ना, उसमें आराम से हम सखियाँ जा सकते हैं। तो शोभा हम सखियों ने निहारा था। तो आइए इसकी और अच्छी तरह से हम बनावट आगे देखें। कल चित्र में देखा था हमने, वापस से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि रिपीट हो जाए। जी देखिए, रंगीन नक्शे में अच्छा और बताया है कि जो 2 सीढ़ियाँ आई है प्यारी सी है ना, ये वाली 2 सीढ़ी, और इन 2 सीढ़ियों के बीच में ये प्यारा दरवाज़ा है तरहटी में जाने के वास्ते। अब नीचे कैसे जाएंगे, इसकी जो बनावट है वो भी देख लेते हैं। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और क्या कहूँ महल तले। जी सुंदर सा जी देखेंगे, अब हम सखियाँ उस प्यारी सी रंग बिरंगी दरवाजे से होते हुए छम छम करते हुए, दौड़ते हुए, मस्ती करते हुए प्यारी इस सीढ़ी पर किनारे पे आ गए। इस सीढ़ी से नीचे उतरेंगे हम सखियाँ। ओके, इस सीढ़ी पे आ गए, तो जब नीचे आ गए तो प्यारी इस रॉस पे आ जाएंगे। ओके, फिर इस रॉस से हम 3 सीढ़ियाँ उतर करके यहाँ पर एक रॉस और आई हुई, इस रॉस पे आ जाएंगे हम सखियाँ। ठीक, इस रॉस पे आ जाएंगे, फिर आगे सुंदर बगीचों की शोभा आई हुई है। ठीक है, सीढ़ी से उतरे, लाल रंग के रॉस पे आ गए और लाल रंग के रॉस से कमर भर ऊँचे उतरे तो सुंदर इस रॉस पे आ गए राजश्यामा जी। अब वापस से आगे की ओर बढ़ेंगे हम सब। अब इसे ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी, जैसे हम यहाँ से सीढ़ियाँ उतर गए ना, देखिए सीढ़ियाँ उतरने के लिए है ना, ये देखो सीढ़ियाँ, यहाँ से सखियाँ उतर गई, फिर उसके बाद नीचे वाली रॉस। ओके, सीढ़ी पे सर के फिर कमर पर नीचे उतरे
और यहाँ पर आने के बाद हम बगीचों की ये हार देखेंगे। दिख रहा है बगीचों की हार सभी को? और हर एक बगीचे के चारों तरफ प्यारी प्यारी नहर घूम रही है मस्ती से, आनंद से, और प्यारे प्यारे उसमें चारों कोनों में उछलते हुए मचलते हुए चक्राओं से घुमित प्यारे प्यारे जल की आभा दमक रही है। तो हम सखियाँ इस तरह से उछलते हुए गाते हुए प्यारे से इस नहर के चबूतरे पे, और नहर के दोनों तरफ रौस आई हुई, तो पुल के माध्यम से हम, बीच में पुल बना है, प्यारे रंग बिरंगी पुल पे गोल गोल घूमते हुए सुंदर अपने हाथों को दोनों दिशा में ऊपर खोल करके हम सखिया गोल घूमते हुए प्यार करते हुए मीठी मीठी संगीत गाते हुए यहाँ पर बगीचे में आते हैं। तो बगीचे में लाल, हरे, नीले, आसमानी, चॉकलेटी, फिरोजा, नीलम, गुलाबी, दो दो रंगों के, पांच पांच रंगों के, चार चार रंगों के, कोई 10-10, कोई अनंत रंगों के सुंदर यहाँ पर मेवों के, फलों के, साग के, सब्जियों के और मिठाइयों के अनंत यहाँ पर वृक्ष जगमगा रहे हैं, दमक रहे हैं। ठीक ऐसे सुंदर साजी जो यह बगीचों की हार बनी हुई है, हर एक बगीचे के बीच में एक प्यारा सा फील पाए की शोभा आई हुई है, जिसे दिखाई दे रही है ये फील पाए सुंदर साजी। ओके, ये लाल लाल दिखाई दिया सभी को, जिसमें पीला पीले रंग का, बगीचों को ठीक बीच में। जी जी, हाँ जी। तो इस तरह से फील पाई यूँ कह सकते हैं, सितून कह सकते हैं, जिसमें से मतलब हम सुंदर सा जी पानी आ जा सकता है आराम से। ठीक है, हाँ सितून कह सकते हैं इसको, है ना। इसको फील पाई भी कहते हैं, सितून भी कहते हैं। हालांकि बस ये है कि ये बहुत जगह पर पानी के सप्लाई के लिए आया हुआ है, या फिर सुंदर सा जी सपोर्ट के लिए आया हुआ है। मतलब सपोर्ट के लिए, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फील पाए हैं ये 2 भूम ऊँचे गए, कितने, तरहटी से 2 भूम ऊँचे गए हैं। तो इन्हीं के ऊपर सुंदर सा जी जो गोल चबूतरा हमने देखा था पुखराज का, 1000 हांस का, 1,33,300 कोस का लंबा चौड़ा, वह इसी के ऊपर सुशोभित हो रहा है प्यारा सा। मतलब जो इसकी तरहटी से हम छत देखेंगे तो कितनी 2 भूम ऊंची है, और हर एक छत पर ये फील पाए जा कर के लग गए हैं, जुड़ गए हैं आपस में। ऐसा लग रहा है कि यह थंब बने हुए हैं, किसके लिए, सपोर्ट के लिए, ऐसा हमें फील हो रहा है। लेकिन वास्तव में सुंदर सा जी सपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं, या बस एक शोभा के लिए है। इसमें पानी का स्रोत ही होता है विशेष रूप से, और ये कह सकते हैं कि ये सुंदर शोभा के लिए जगमगा रहे हैं, दमक चमक रहे हैं प्यारे से। ठीक, तो इस तरह से हर एक बगीचे में प्यारे प्यारे एक एक फील पाए की शोभा आई हुई है, जो 2 भूम ऊंचे गए हैं, और इन्हीं के ऊपर सुंदर सा जी पुखरा जी चबूतरा आ गया है गोल। ठीक है, समझ गए सुंदर सा जी। अब सुंदर सा जी यहाँ पर देखेंगे हम कि ये जो बगीचे की शोभा आई हुई है, ओके, जो बगीचे की शोभा है, यहाँ पर यह बगीचे जो है कुल मिलाकर के ये कितना है जी, देखिए ये एक बगीचे की हार आई हुई ना, एक बगीचे की हार आई हुई है। तो ऐसे सुंदर साज जी कुल मिलाकर के 52 बगीचों की हार है, गोल घूम करके। कितने, इसमें तो सिर्फ 2 ही दिखाया हुआ है, लेकिन टोटल कितने हैं, 52 बगीचों की हार है। कितने, टोटल 52 बगीचों की हार आई हुई हैं, क्योंकि नक्शा तो उतना बड़ा नहीं बन पाएगा।
तो आएगा नहीं अगर बड़ा बनाएंगे तो ऐसे 52 बगीचों के हार गोल घूम के आई है। फिर उसके बाद सुंदर साज जी यहाँ पर मोहलातें बनी हुई है। ठीक है, जैसे रंग महल में अपन ने देखा था, जो चौरस हवेली है, हर एक चौरस हवेली की चारों दिशाओं में एक एक दरवाज़ा प्यारा सा और चमकते हुए सुंदर मंदिर, और हर एक दरवाजे के बाहरी तरफ में दो दो चबूतरे कमर भर ऊंचे आए हुए थे, जिसपे 4 थंब और सुंदर चारों दिशा में 4 मेहराब आई थी। तो ऐसी ही प्यारी सुंदर साजी जो शोभा है यहाँ पर इन सुंदर मोहलातों की बनी हुई है। और इन मोहलातों की एक हार हमें दिखाई दे रही है हम सभी सखियों की, तो लेकिन एक हार नहीं, कितने हार है? टोटल 53 हार बनी हुई है। कितनी हार बनी है? 53 हार बनी हुई है सर्कल में। ठीक है सुंदर साज जी, समझ में आ रहा है ये शोभा? जी प्यारे सुंदर साज जी, यहाँ पर वापस से शोभा देखेंगे। जैसे हम सखिया मस्ती से दौड़ते हुए दरवाजे से नीचे उतरी है ना, सीढ़ियों से, तो इन सीढ़ियों पर से जब उतर गई हम सखिया, ओके, तो यहाँ पर प्यारी सी रॉस है परिक्रमा के लिए। फिर कमर भर नीचे उतरे, फिर एक और रॉस आ गई। इस रॉस से फिर हम देखेंगे तो कमर भर ऊँची नहर की रॉस आई हुई है, और फिर उसके बाद बगीचे, और फिर उसके बाद फिर नहर, फिर बगीचे। तो ऐसे सुंदर साज जी यहाँ पर बगीचों के बाद नहर, और नहर के बाद बगीचे, फिर नहर, फिर बगीचे, फिर नहर, फिर बगीचे आएंगे। ठीक है, मतलब हर एक बगीचे की चारों दिशा में प्यारे प्यारे, चारों कोनों में प्यारे प्यारे उछलते हुए 6 बच्चे, और चारों दिशा में 4 नहरें आई हुई है। तो ऐसी जो बगीचों की हार आई हुई है वो हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिखा रही है, लेकिन ये 2 नहीं, एक मिलाकर कितनी है? ऐसी एक बगीचों की हार ये एक दिखाई दे रही है। ऐसे टोटल 52 बगीचे बने, 52 बगीचों की हार बनी हुई। कितनी? 52 बगीचों की हारें। और एक हार में बगीचे कितने हैं? 1000 लगभग। कितने हैं? कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 4-5 कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहर आई हुई है, इसके लिए कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन सुंदर साज जी बाकी मैक्सिमम गिनेंगे तो यहाँ पर 1000 बगीचे एक हार में आइए, तो 52 हार हैं, तो लगभग 52,000 बगीचे यहाँ पर सुशोभित होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर यहाँ पर जो मोहलात आई है, तो मोहलात यहाँ पर हमें एक ही दिखाई दे रही है, लेकिन मोहलात की एक हार नहीं आई है, बल्कि मोहलात की भी कुल टोटल 53 हारें बनी हुई हैं। और फिर ठीक बीच में हम देख रहे हैं तो प्यारा से एक खजाने का ताल आया हुआ है। ठीक है सुंदर सर, ये खजाने का ताल आया हुआ है, और इस खजाने के ताल के अंदर, मतलब ये जो खजाने का ताल है, तरहटी से भी 1 भूम गहरी, ठीक है, इसमें पूरा जल का जल भरा हुआ है। तो इस यह जो सुंदर तरहटी है, तो ये जब हम आगे देखेंगे इस शोभा को, तो यहाँ पर 5 जो जल चबूतरा आया हुआ है, जल चबूतरे से सुंदर साजी यहाँ पर 5 महल प्रकट हुए हैं। कितने? 5 प्यारे से महल प्रकट हुए हैं। ये ले 1 2 3 4 5 है ना, 5 महल निकले इसके जल चबूतरे से। और प्यारे सुंदर साजी यह सीधे 2 भूम जा कर के ऊपर जो पोखराज का चबूतरा है उससे भी और आगे निकलेंगे। जो हमने बीच में चौरस चबूतरा देखा था उससे भी और आगे निकलेंगे। फिर यही जा कर के सुंदर साजी 5 पेड़ कहे जाते हैं। इन्हीं को अपन 5 पेड़ कर दे, या 5 महल कह दे, या 5 थंब कह दे, तो तीनों को एक ही वस्तु को 3 नाम दिए गए हैं। ठीक है सुंदर साज जी, तो ये खजाने के ताल से 5 महल प्रकट हुए हैं। इसको और भी अगर देखना चाहे तो और थोड़ा देख लेते अच्छी तरह से हम। इंद्रावती जी,
ऊपर के नक्शे से देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए सुंदर साथ जी कि यहाँ पर 5 पेड़ प्रकट हुए ना, 1 2 3 और 4 है ना। यहीं पर से ये सीधे ऐसे प्रकट होंगे और यहीं 2 घूम जाने के बाद और ऊपर गए, फिर और ऊपर जाने के बाद ये आगे निकल जाएंगे पुखराज के जो गोल चबूतरा उसके बीच में चौरस चबूतरा, वहाँ से ऊपर प्रकट हो जाएंगे। और ये बीच में जो महल आया है सुंदर सा जी, यहाँ पर एक पानी का सितून बना है। क्या है अंदर मतलब ये जो महल बना है बीच वाला, ओके, इसमें पानी का सितून है। वो सितून डायरेक्ट 1000 भूम ऊँचा जो पुखराज का चबूतरा है, पुखराज की सॉरी चांदनी है, वहाँ जाएगा। पुखराज की चांदनी पर 1000 भूम ऊँचा। फिर उसके बाद आकाशी महल, फिर वहाँ पुखराज की चांदनी से भी 1000 भूम और ऊँचा गया और ऊपर जा कर के सुंदर सा जी मतलब नीचे से लगभग 8 लाख कोस ऊँचा, नीचे से लगभग मतलब 2000 भूम ऊँचा आकाशी महल की चांदनी पे जा कर के यह पानी जो है, ये जो सितून है, ओके, ये जाके खुल जाएगा और वहाँ पर विस्तार रूप में पानी प्रकट हो जाएगा। और फिर यही पानी जो 8 लाख कोस ऊपर जल खुला है, वहीं से होते हुए पुखराज की आकाशी महल में होते हुए 1000 भूम में फिर नीचे पुखराज की चांदनी में पहुँचेगा। नक्शा भी दिखा देता हूँ सुंदर सा जी ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। श्री जी मेहरबान, श्री जी मेहरबान का जय घोष कर। जी सुंदर सा जी जो अपने 5 पेड़ देखे थे सुंदर सा जी, देखिए ये 5 पेड़ यहाँ पर प्रकट हो गए है ना, चौरस चबूतरे के ऊपर। फिर उसके बाद इसी पर पूरा पुखराजी पहाड़ आगे आगे जाकर 1000 भूम गया ऊपर। 1000 के भूम के ऊपर प्यारी सी चांदनी बन गई है, ओके। चांदनी के ठीक तीसरे हिस्से में बीच में यह आकाशी महल है। आकाशी महल भी 1000 भूम चांदनी से गया हुआ है। तो जी बीच वाला जो पेड़ था सुंदर सा जी, जो खजाने की ताल से वहाँ पर पानी का सितून निकला, तो वो 8 लाख ऊपर जा कर के ये देखो बीच में एकदम ऊपर ये पानी प्रकट हुआ यहाँ पर चबूतरे से। फिर ये पूरे आकाशी महल में जल देगा, ओके, हर आकाशी महल में जल देगा। फिर यहाँ पर जो पुखराजी पहाड़ के ऊपर, पुखराजी पहाड़ की जो चांदनी है, इस चांदनी के ऊपर जो ये नहरें चौबच्चे फवारे हैं, यहाँ पर जल देते हुए फिर यही जल जो है प्यारे सुंदर साथ जी आगे बढ़ेगा और यहीं पर आगे जा कर के यह बंगले के ऊपर जाते हुए ये 4 धाराओं के रूप में खजाने पुखराजी ताल में गिरेगा। किसमें? पुखराजी ताल में गिरेगा और फिर आगे जा कर के यही जल की 16 धाराओं के रूप में गिरकर 16 धाराओं के रूप में 16 चादरों के रूप में गिरते हुए अधबीज के कुंड में गिरता है। वापस से बता देता हूँ, जो मध्य वाला सुंदर सा जी जो पेड़ आया हुआ है ना खजाने के ताल से, ये बीच वाला है, ठीक है, ये वाला बीच वाला, ये सीधा सीधा जाते 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 ऊपर गया 8 लाख को सोचा, यहाँ ऊपर चांदनी में जल देगा, यहाँ पड़ते हुए आकाशी महल में जल दिया, फिर पूरे पुखराज की चांदनी में जल दे करके ये मस्ती करते हुए सुंदर यह जल आगे बढ़ा पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा में यह 4 धाराओं के रूप में पुखराजी ताल में गिरेगा और पुखराजी ताल से ये आगे जलेगा तो यहाँ पर 16 धाराओं 16 चादराओं के रूप में होते हुए अधबीज के कुंड में जाके जल गिरेगा। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा यहाँ पर इस तरह से आई हुई है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें जी, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो प्यारा सा पुखराजी जो हमारा पुखराज की जो तरहटी है उस शोभा को हमने देख लिया हम सभी सखियों ने। अब हम प्यार से आइए आगे की शोभा निहारेंगे। वो शोभा क्या है सुंदर सा जी? अब बंगला की जो तरहटी है, ठीक है,
बंगला की जो प्यारी प्यारी तरटी है, उसकी जो बनावट, उसकी शोभा कैसी है, उसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा तो इस चित्र में देख लेंगे कि जैसे कि हमने देखा ये है ना, देख लिया खजाने का ताल को देख लिया हमने, यह महलों की 53 हारें देख ली और यह 52 हारें भी देख ली। अब सुंदर साथ जी इसी के आगे पूर्व दिशा में, ठीक है, क्योंकि देखो खजाने के ताल से 4 नहर निकली है ना, एक नहर ये वाली निकली हुई है, इसको येलो कर लेते हैं, एक तो ये निकली हुई है, एक इस तरफ निकली, इस तरफ वाली कहाँ जाएगी, उत्तर की घाटी की तरफ, पीछे जो निकली है पश्चिम की घाटी तरफ दिखाई जाएगी, और यहाँ पर जो निकली है, ये शोभा बता देता हूँ, ये जो निकली है ना खजाने के ताल से, यह दक्षिण दिशा की तरफ निकली। किस तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ। तो यही जल सुंदर साथ जी, यही नहर से जल निकल करके कहाँ जाएगा, जो महावन मधुवन अभी हमने पढ़ा था, उसमें चारों तरफ जो नहरें फवारे हैं वहाँ जाएगी जल। यही जल सुंदर साथ जी कहाँ जाएगा, ताड़वन के इधर जो फवारे नहरें चली हुई है वहाँ जाएगी। जो 16 हाथ का जो चह बच्चा है रंग महल के कोने में, जो ईशान कोने में और वायव्य कोने में आया है, लाल चबूतरे से लग करके, ताड़वन से लग करके वहाँ जाएगा। और यही जल अंदर जा कर के सुंदर साथ जी कहाँ चले जाएगा, जो रंग महल के अंदर जो 4 सितुन आए हैं, पहली भूम से 9 भूम तक और 10वीं भूम में जा कर के वो 4 पाइप या 4 सितुन 10वीं आकाशी में खुल जाता है ना। तो ये जो जल कहाँ से आ रहा है, खजाने के ताल से पूरा जल आ रहा है। ये विशेष शोभा है सुंदर साथ जी, है ना, ये याद रखना हमेशा। ठीक, अब हम देखेंगे तो तो अब यहाँ से हम देखेंगे जो तरहटी से, कहाँ से, तरहटी से देखेंगे हम। तो इसमें थोड़ा मिक्सिंग शोभा है सुंदर साथ जी, कि जैसे कि पुखराजी रौस आई हुई है, ओके, जो ये पुखराजी रौस आई हुई है, तो इस पुखराजी रौस से, है ना, ये पुखराजी रौस से, इस पुखराजी रौस से भी हम सकिया, जैसे हमने पुखराज के चबूतरे में क्या देखा था कि 2 गुर्ज आए, 2 गुर्जों के आजू बाजू सुंदर क्या आई हुई है, सीढ़ी चढ़ी है ना। तो 2 सीढ़ियों के बीच में एक दरवाज़ा आया हुआ है, एज इट इज़ यहाँ पर भी सुंदर वैसी ही शोभा आएगी दरवाजों की। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ताकि समझ में आ सके। तो इसमें देखेंगे, देखिए ये आया है, ये गुर्ज आया है, ये भी गुर्ज है सुंदर साथ जी, है ना, ये भी गुर्ज है। तो इन 2 गुर्जों के बीच में यहाँ पर ऐसे गुर्ज आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। तो जो बंगला है ना सुंदर साथ जी, बंगला जी, ये बंगला जी कितना है, बंगला का जो चबूतरा है वो कितना है, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। कितना? 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है। देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से। तो यहाँ सुंदर साथ जी पोखरा जो बंगला का चबूतरा है वो कितना, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। कितना? 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, जैसे हमें पुखराजी पहाड़, पुखराजी रॉस से अपन ने देखा था ना कि हर एक घास पे गोल गुर्ज आए हुए हैं, ठीक है। गोल गुर्ज के बीच बीच में क्या देखा था हमने, एक प्यारा सा दरवाज़ा देखा था हमने। तो उसी दरवाजे से हम
इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे दरवाजे आएंगे और नीचे की तरफ सीढ़ियाँ ये उतरी हुई है, दिखाई दे रहा है सीढ़ियाँ, ये सीढ़ी उतरी हुई है एक भूम नीचे। ठीक है, तो पुखराजी रोज से चबूतरे की दीवार से एक भूम हम सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे। जब हम सखियाँ नीचे उतरी तो वैसे जैसे अभी पुखराज की रोस में हमने देखा, तो वैसे यहाँ पर भी प्यारी सी एक रॉस आ जाएगी। ओके, ये रॉस, फिर नीचे उतरेंगे फिर एक रॉस आएगी और फिर उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पर बगीचों की शोभा, चारों कोने में प्यारे उछलते हुए नहरें, हम सखियों के झीलने के वास्ते प्यारी प्यारी नहर, प्यारे प्यारे सुंदर सारस, गरुड़, बाज, चील, सुंदर सा जी शेर, भालू, चीते, नील गाय, है ना, बिल्ली, कुकर, फिर इसके अलावा सुंदर तोता, मैना, पपीहा, चकवा, चकवी, कोयलिया, ये सुंदर पशु पक्षी जानवर मस्ती करते हुए, लड़ाई करते हुए, कूदते हुए, मीठे मीठे स्वर से गाते हुए ध्वनि का आनंद ले रहे हैं। फिर प्यारे सुंदर साथ जी इन बगीचों की शोभा जो देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर बगीचों की कुल शोभा जो आएगी कुल मिलाकर सुंदर साथ जी, जहाँ पर 38 बगीचों की हारें आएगी। कितनी? 38 बगीचों की है। जैसे एक दिखाई दे रहा है ना हमको, ओके, ये एक हार दिखाई दे रही है, ऐसे कितने बगीचे आए हैं? ऐसे 38 बगीचे हैं। कितने? 38 बगीचों की हार, ये एक हार हो गई टोटल, ये एक हार है, तो ऐसे टोटल 38 बगीचे आए हुए, और सॉरी 38 बगीचों की हारें आई हुई है। ठीक, 38 बगीचों की हारों के बाद फिर प्यारे सुंदर सा जी ये महल बनेंगे। ठीक है, ये महल आए हुए हैं, रंग महल में जो चौरस हवेली है अपनी प्यारी सी रंग बिरंगी, ऐसी प्यारी रंग बिरंगी यहाँ पर चौरस हवेली आ जाएगी। चौरस इसको महल बनेंगे। हर एक महल से दूसरे महल के बीच में त्रिपोली होगी, जैसे अपन ने अपने रंगमहल में देखा था, 2 चौरस हवेली के बीच में त्रिपोली आई थी, मतलब 2 थंबों की हार, अर्थात बीच में 3 गली सुशोभित हो रही हैं। और फिर ये सुंदर सा जी हो गए टोटल 38 हारें, और फिर ये हो गए 39 महलों की हारें। फिर उसके बाद यहाँ पर प्यारे से ये पीले रंग की पाल आ गई, पीले रंग की पाल के बाद हरे रंग की रॉस, और फिर यहाँ पर एक सुंदर प्यारा सा जल कुंड बना हुआ है। तो जो खजाने के ताल से पूर्व दिशा में जो जल आ रहा था, वो जल से हम इसमें जल इसमें आएगा, और यहीं से होते हुए जल पूर्व दिशा की ओर बहेगा, तो जाकर के अधबीज की तरहटी में जाके पहुंच जाएगा जल। किसमें? अधबीज की तरहटी में जाके जल पहुंच जाएगा। जी सुंदर सा जी, इसमें भी अगर हम देखेंगे जो बगीचा है ना, इस बगीचे में भी क्या है, बीच बीच में क्या है, फील पाए बने हुए। क्या है? बीच बीच में फील पाए हैं, जो 2 भूम ऊपर जाने के बाद छत से जाकर के जुड़ गए हैं, किसी छत से जाकर के अटैच हो गए हैं। हमेशा याद रखना, यहाँ पर नीचे फील पाए सभी में आएंगे, फिर सभी में हर एक बगीचों में सुशोभित हो रहे हैं। ठीक, आज सुंदर सा जी आज की शोभा हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रणाम, प्रेम प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।